मेरा नाम है एकनाथ कोंडीबा दड़वी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका रिटायरमेंट आपने कब लिया था? मैं आज भी सवेरे उठ के 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। जो वार हुआ था उसमें भी आप थे? हाँ, अच्छा अच्छा। हमारे से मरे थे, थोड़े बहुत छोड़ देना, फिर वहाँ से फायरिंग करना। जैसे लेकिन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे शख्सियत के साथ मिलाना चाहता हूँ जिनकी जीवनी की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आए हैं आज भारतीय सेना के भूतपूर्व जवान जो है तो उनके पास। तो मैं आज सर से मैं उनकी ज़िंदगी की जो गाथा है, जो उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंदर जो इंसिडेंट उनके साथ हुए हैं अपने उनके सर्विस में, तो उनके सर्विस में उनके साथ जो हुआ था, यानी कि उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उन्हें क्या क्या परेशानियां हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा जो है तो आर्टिलरी में थे, तोपखाना में थे। जो तोपखाना होता है ना, भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट होती है, तो अलग अलग रेजिमेंट का आर्टिलरी भी एक हिस्सा है। तो बाबा आर्टिलरी में थे और आर्टिलरी के अंदर बाबा जो है तो जो तोपखाना इधर से उधर सप्लाई करना होता है, जो तोप होती है उसे यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है। तो उसके जो है तो जो गाड़ी के बाबा ड्राइवर थे। सबसे पहले मैं बाबा से पूछना चाहूँगा कि बाबा अपना जो है तो पहले अपना नाम बताएं और अपनी उम्र बताएं। मेरा नाम है एकनाथ कोंडीबा दड़वी। उम्र मेरी 74 साल है। और बाबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका रिटायरमेंट आपने कब लिया था? मैंने रिटायरमेंट लिया 1983 में। 1983 में। हाँ, 1983 1983 में बाबा ने रिटायरमेंट लिया। तो लगभग इतने दिनों के बाद भी बाबा का जो डिसिप्लिन है, इनका जो डिसिप्लिन है, अभी हमने बाबा से बात की तो बाबा बता रहे थे कि एक जो भारतीय सेना का एक जवान होता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, वो जवान हमेशा जवान ही होता है। तो मैं बाबा से पूछना चाहूँगा कि आज भी वो अपने जीवन का जो रूटीन उनका है, तो वो उनकी जीवन का रूटीन किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में उठकर वो अपने क्या क्या काम करते हैं, थोड़ा सा बाबा हमें बताएंगे। मैं आज भी सवेरे उठ के 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ डेली, क्योंकि उससे शरीर प्रकृति की जो अच्छी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में खेती में भी काम करता हूँ। अच्छा। जो मेरे से होता है उतना काम करता हूँ। जी जी। तो बाबा, जैसे कि अभी युद्ध के जो हालात थे, आप तो 83 में रिटायर हुए, तो मुझे मालूम गिरा कि आपने जैसे 71 के जो युद्ध हुआ था, जो वार हुआ था, उसमें भी आप थे। उसमें कौन से सेक्टर में आप थे? हम त्रिपुरा साइड में थे। त्रिपुरा से। तो उस वक्त जैसे कि क्या लगता था आपको कि भाई आप जैसे भर्ती हुए थे तो अब क्या हो जाएगा, आप जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, एक डर सा तो लगता होगा आपको? नहीं, मुझे कोई डर लगा नहीं। कोई डर नहीं लगा, कोई डर कुछ नहीं लगा। हम्म। हैदराबाद में ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करते मुझे वो नागालैंड में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी नागालैंड में हुई। नागालैंड में हुई। देखो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से एक बंदा भर्ती के लिए तैयारी करता है और फौज में भर्ती होता है, और इनका माली हालत भी कोई सही नहीं था। तो जैसे कि बाबा महाराष्ट्र के थे प्रॉपर, उनका हैदराबाद के आर्टिलरी दूसरे सेंटर में उनका ट्रेनिंग हुआ। एक आर्टिलरी का मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया के अंदर 2 ही सेंटर है, एक महाराष्ट्र में नासिक है और एक जो है तो हैदराबाद है। तो बाबा का ट्रेनिंग हैदराबाद में हुआ था और डायरेक्ट जो है तो गांव खेड़ा से पेस एरिया से उठकर जैसे कि बाबा का पोस्टिंग हो गया नागालैंड में हुआ था ना बाबा? नागालैंड जैसे एरिया में उनका जयरामपुर साइड। कौन सा? जयरामपुर साइड में। तिनसुकिया जयरामपुर गाँव का नाम है। कौन सा? तिनसुकिया। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जयरामपुर इस इलाके में था। अच्छा। तो इस तरीके से जैसे पेस एरिया से उठाकर बाबा को जैसे कि नागालैंड जैसे जो है तो उग्रवादी, अलगाववादी, उस एरिया में उनको डाल दिया गया। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि उस समय जो है तो अलगाववाद हो गया, उग्रवाद हो गया, तो अपनी चरम सीमा पर होगा, तो आपको ऐसे नहीं लगता था कि भाई फौज में आकर मैंने गलती कर दी या कुछ कर दी? नहीं, कोई गलती नहीं की। हाँ। आप अपने धुन में धुन रहे थे? अपने धुन में धुन रहे थे। बस देश की सेवा, यही मेरे दिल में था कि देश की सेवा करते। देश की सेवा करना बाबा के दिल में था।
और बाबा आपको जो युद्ध हुआ था तो उसमें आपको गोली लगी थी कभी? नहीं नहीं, गोली लगी गोली जैसे कि लगी नहीं। आसपास से कभी गुजरी होगी? आसपास से गुजरे, लेकिन मुझे लगी हमारे कैंप में से कुछ लोगों को लगी, वो गए, लेकिन मेरी गोली लगी भी नहीं और मैंने किसको मारा भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पूरी लड़ाई खत्म होने तक भी हाँ हाँ मुझे स्टेन गन मिलती ना, हाँ, हाँ, स्टेन गन बोलती है, 8 राउंड आते उसमें। अच्छा अच्छा, आपका जो स्टैन गन होती है। स्टेन गन बोलती है उसको, तो वो गन मिली थी 8 राउंड, उसमें मैंने मैगजीन के साथ फिक्स कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो ड्राइवर है हाँ हाँ, एक हाथ से गाड़ी चलाना पड़ती, और सामने से साइड से कोई आए तो उसको गोली भी चलाना गोली भी पड़ती, चलाना। चलाना पड़ती। और बड़ी 7.62 जो राइफल दी अगर दी बिल्कुल तो उसका वजन ज़्यादा होता ज़्यादा ना, होता है। वो गोली नहीं मारी हाँ, जाती, हाँ, तो इसलिए वो छोटा हथियार हाँ, मिलता हाँ, है। बिल्कुल तो जैसा मुझे वो स्टेन मिली तो पूरी लड़ाई खत्म हुई। बिल्कुल। तो मुझे किसी ने गोली मारी नहीं, मैंने किसको मारा नहीं। लास्ट में जो लड़ाई फिनिश हुई, बिल्कुल वो स्टेन गन वो का रिकॉर्ड होता, अगर मारी तो कहाँ मारी, कहाँ? बिल्कुल उसका बैकग्राउंड होता है पितल का, हाँ, वो जमा करना वो पड़ता जमा है। करना पड़ता है। तो मैंने उसी उतने राउंड हम वही स्टेन गन फिर वापस कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे से मरे थे तो थोड़े बहुत लोग बने, उनमें इधर तो कच्चा वो हो गई सब, क्योंकि हमें हर दिन ऐसा लेट आता था गाँव में, अच्छा अच्छा, फलाने गाँव के 2 गए, आम के गाँव के 10 गए, ऐसा आता था, जानकारी आती है। जानकारी आती थी। उस टाइम क्या था, ये फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था उसमें, वही चिट्ठी हाँ, चिट्ठी हाँ, से चिट्ठी कार्रवाई से आना। चलता था। तो उस टाइम में लड़ाई में पूरा चिट्ठी व्यवहार जो पत्र व्यवहार होता था ना, अच्छा अच्छा वो पूरा हमारा बंद था। वो कुछ नहीं, घर के लोग राह देखते थे, आज आएंगे कल आएंगे आज आएंगे। एक उनको भी एक परेशानी सताती होगी कि भाई हमारे हाँ, गाँव वाले तो फौज में है। अभी कुंवरी के 2 आदमी चले गए तो आपने इसका क्या भरोसा, ये भी चाहता है ऐसे तो घर के लोगों को गाँव भी। से मतलब कौन जैसे कि शहीद हुआ था, आपको कुछ बता सकेंगे आप यहाँ से? नहीं नहीं, हमारे काम में नहीं कोई, नहीं हुआ। नहीं अच्छा अच्छा, कोई हमारे दो लोग, मतलब हमारे आप काम दो में लोग भर्ती हुए? हाँ 3-4 लोग गायब हुए थे वो लड़ाई में, हाँ हाँ वो मर गए बोल के, वो उनका पता लगा नहीं। बिल्कुल। फिर बाद में क्या हुआ कि 3 या 4 महीने के बाद फिर वापस आ गए। वो कहाँ से आए कहाँ नहीं, वो उधर के रहने वाले थे, वो जैसे बॉर्डर पर के अच्छा अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ना, हिमाचल प्रदेश। उनका इलाका था, अपना इलाका था, कई छूट गए, उनको मालूम किया रहे, लेकिन वापस आ गए। हमारे कैंप में से कोई नहीं मारा था। मरते कौन ज़्यादा इन्फेंट्री वाले, हाँ हाँ हाँ, वो सबसे आगे रहते, बॉर्डर पर बॉर्डर रहते। पे। हमारा काम है यहाँ से उनको लेना, बिल्कुल बिल्कुल। ये लड़ाई कहाँ चालू है, हसनाबाद में, अच्छा, पीर बाबा के पास छोड़ देना, बिल्कुल वहाँ से वो फायरिंग करते, पैदल जाते, उनका आमने सामने लड़ाई होती, आमने सामने। छोरा छारा को कसना मारना जो भी करो वो करते। फिर वो हसनाबाद में जब उन्होंने समझो कब्जा कर लिया, बिल्कुल। फिर हमको पीछे फ़ोन करते, बिल्कुल कि भैया ये एरिया में मान लो कि जैसे कि कब्जा हो गया है, कब्जा होने वाला है, तो लेकिन उस टाइम मतलब जो तो आपका जो संपर्क बनाने का जो साधन होता था तो वो वायरलेस होता था, ये रेडियो ऑपरेटर आपके साथ? मैं रेडियो ऑपरेटर होते ना पहले, कान के फोन क्या बोलते उसको, वो था, वो था, हाँ वो था पहले। तो वो कैसा करते थे, अभी लड़ाई शुरू हुई हसनाबाद में कब्जा करने का, बिल्कुल। तो उसमें अलग अलग जो फायरमैन लोग होते वो अलग होते, उनका वही काम होता, यहाँ से पैदल निकलना रात को 1 बजे, अच्छा, तो पीर बाबा तक लाइन बिछा देना, लाइन वहाँ एक आदमी बैठना, यस। एक आदमी यहाँ पर रहना, उधर से घुमाए उसने तो फिर तो उधर बाबा छोड़ना। आपको कभी ग्रेनेड वगैरह या बम गोला होता है तो आपको इसको कभी फेंकने का मौका हाँ या हाँ देखने का मौका मिला? हाँ, बहुत बार लगे, बहुत बार। बहुत बार उधर वो चाइना के बॉर्डर में फेंके थे बाहर में, हमारा ट्रेन चाइना के बॉर्डर में आप कौन से सेक्टर में था? आप या सिक्किम में थे या अरुणाचल प्रदेश में थे? अरुणाचल प्रदेश में भी था, सिक्किम में भी था, सिक्किम थोड़ा आगे रहता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में था, बमडेला बोल के गाँव है। बमडिला। हाँ बमडिला है, तवांग है वहाँ पर। हाँ बमडेला में था, तवांग में था, बमडेला में ना सामने दिखाई देती बिल्कुल चाइना। हाँ जहाँ बॉर्डर बिल्कुल है, तवांग में, तवांग नीचे आता, बमडेला ऊपर है, बमडिला। वो नीचे रोड हिमाचल पर हिमालय पर्वत है ना वो, हाँ हाँ हाँ, वो रोटी साइड में आना पड़ता नीचे, अच्छा, फिर नीचे तवांग है, बिल्कुल। यहाँ सिक्किम है। अच्छा। तो सिक्किम में तो ये लोग इन्फेंट्री, लेकिन वहाँ पर गन जाती नहीं थी ना, तो हम इधर रहना, जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो फिर गन थ्रो करना और वहाँ पर जाके छोड़ देना, फिर वहाँ से फायरिंग करना। जैसे ये गाँव कब्जे लेने का है ना, तो हम कोपड़े में थे, हाँ हाँ, कोपड़े से फायरिंग करना, कुमारी में एक बम गिरा के वहाँ के लोग फरार, फिर वहाँ इन्फेंट्री जाके कब्जा लेती थी। अच्छा अच्छा, समझो इन्फेंट्री, फिर वो उन्हें कब्जे लिया कि हमको फ़ोन करना, फिर हम इस गांव में कब्जा कर लेना, उन्हें आगे बढ़ना, ऐसा सिस्टम है। देखिए दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि आप अपने ज़िंदगी में आपका जो गोल है तो आप बिल्कुल से उसे हासिल कीजिए। और बताने का मकसद बाबा की जीवनी आज मैंने आपको बताने का इसीलिए ये किया था कि
जो नए बंदे फौज में भर्ती होने वाले होते हैं, तो एक बाबा की बातों से उन्हें मोटिव मिलता है, एक उन्हें थोड़ी सी जानकारी मिलती है। क्या क्या बाबा ने अभी युद्ध की बात कही कि भाई इन्होंने बॉम्ब गोले डाले, जैसे हाथ के जो ग्रेनेड है उसे फेंका, जैसे अरुणाचल प्रदेश में बॉम्बडीला गाँव के अंदर, तो इन्होंने अपनी मौत को जो है तो बहुत पास से, हाँ बहुत पास से। तो यही मैं आज बाबा के पास आया था, बाबा से मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से मैं बाबा का जो है तो तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा, और बाबा को उनके आने वाले जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए उन्हें मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और उनकी जो है तो सेहत के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि उन्होंने देश सेवा अपनी की है, और आज भी जो है तो 74 उनका एज है, तो आज भी जो है तो वो 5 किलोमीटर रोज़ाना दौड़ते हैं। तो अच्छे खासे इंसान को वो नहीं मानते और अच्छे इंसान को पछाड़ देते हैं। इसलिए जो है तो दोस्तों आप सभी को जो है तो अगर हमारे चैनल की ये जो है तो ये मुलाकातें हैं, ये फौजी एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक की जीवनी अगर आपको पसंद आती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहे हमारे साथ। इसी तरीके से आपके लिए हम रोज़ाना नए नए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, बाबा जय हिंद। जय हिंद।